नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए आपको टीईटी सीटीईटी के साथ साथ आपको टीएआईटी ये एग्ज़ाम भी क्लियर करनी ज़रूरी होती है, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है। ये आप एप्लीकेशन ऑनलाइन भर सकते हो इस वेबसाइट पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। 8 फरवरी तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हो। ये जो नोटिफिकेशन आया है ये 6 पेजेस का है। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें दी गए हैं, तो ये पूरे समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, तभी आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी। ये जो एग्ज़ाम है 22 फरवरी से लेकर 3 मार्च के बीच में आपका इनमें से किसी एक दिन में ये एग्ज़ाम होगी। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप पवित्र पोर्टल पर आपका नाम आपको रजिस्टर करना है, ताकि वहाँ जाकर आपको जो वैकेंसीज़ है महाराष्ट्र में उसका पता चल सके और उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकें। ये जो एग्ज़ाम है टीएआईटी एग्ज़ाम, ये इसका मीडियम मराठी, इंग्लिश और उर्दू है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे हो या तो उस वक्त आपको इंग्लिश मराठी ये मीडियम सिलेक्ट करना होगा, या इंग्लिश उर्दू ये मीडियम सिलेक्ट करना होगा। आपके जो क्वेश्चन है इन दो मीडियम में आपके सामने आएंगे। ये जो एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिया है। कुल मिलाकर 200 क्वेश्चंस है और 200 मार्क्स है इसके लिए, मतलब 1 मार्क के लिए 1 मिनट है। ये जो 120 क्वेश्चंस ये टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन इससे रिलेटेड होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, और 80 जो क्वेश्चंस है वो इंटेलिजेंट टेस्ट से रिलेटेड होंगे। यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग का मेंशन नहीं किया गया है, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई क्वालिफाइंग लेवल भी नहीं की है, जैसे कि सीटीईटी और टीईटी में 60% मार्क्स लाना ज़रूरी होता है क्वालिफाई करने के लिए। तो उस तरह का क्वालिफिकेशन के लिए कितने परसेंटेज आने चाहिए ये यहाँ पर मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये कोई क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नहीं है, बट आपको जितने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, जितना ज़्यादा स्कोर आएगा, उतना आपका मेरिट हाई रहेगा, उतने आपको अपॉइंटमेंट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। टीचर्स एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं उसके यहाँ पर दिए हुए हैं, और इंटेलिजेंट में क्या आने वाले इसके भी डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये एग्ज़ाम नॉलेज बेस्ड नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड होगी, इसलिए यहाँ पर कोई लेवल इस तरह से मेंशन नहीं किए। 2 घंटे में आपको 200 सवालों का जवाब देना है, इस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी। ये आगे की जो प्रोसेस है रिजर्वेशन के बारे में, अगर आप किसी भी तरह का रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो उसका सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। यहाँ इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस में आप वुमेन रिजर्वेशन भी रखा गया है, लेकिन वुमेन रिजर्वेशन अगर जिन कैंडिडेट को चाहिए वो महाराष्ट्र के डोमिसाइल होने चाहिए उनके पास, और नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट भी उनके पास होना ज़रूरी है, तभी वुमेन रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया जा सकता है। इसके अलावा कास्ट से रिलेटेड कोई होगा तो वो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट से काम नहीं चलने वाला है। नॉन क्रिमिलियर ये जो जिन भी सर्टिफिकेट्स को वैलिडिटी की लिमिट होती है, डेट लिमिट होती है, तो वो लिमिट होगी कि जो एप्लीकेशन करने की जो आखिरी तारीख है, मतलब यहाँ पर जैसे कि 8 फरवरी है, तो आपके पास अगर ये नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है ये 8 फरवरी 2023 तक का वैलिड होना चाहिए। अगर ये वैलिड इसके आगे का है तो भी चलेगा, बट अगर इससे पहले का है तो एक्सपायर्ड हो चुका है तो वो यहाँ पर नहीं चलेगा। वो कम से कम 8 फरवरी 2023 तक का वैलिड होना चाहिए, वहाँ पर डेट लिखी हुई होती है। सारे रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट है उनको ही मिलने वाले हैं। बाकी ये सारे रिजर्वेशन स्पोर्ट्स के लिए है, या फिर चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए है, ऑर्फनेज के लिए है। ये सारे जो रिजर्वेशन है इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। कौन क्वालिफाई कर सकता है, कौन ये टीआईटी एग्ज़ाम दे सकता है? कोई भी इंडियन ये दे सकता है। कुछ स्टेट में ऐसा है कि बाहर के स्टेट के लोगों को, कैंडिडेट को जॉब नहीं मिलता है। यहाँ ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र के बाहर के जो कैंडिडेट वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में एक सर्कुलर मुझे दिखा है, मैं वो सर्कुलर आपको दिखाता हूँ। वो टीईटी के साइट पर मुझे मिला है। ये जो जीआर है इसमें पेज नंबर 9 पर ये एज का जो क्राइटेरिया वो एक्सप्लेन किया गया है। ये भी टीआईटी का ही एक सर्कुलर है, इसकी लिंक में मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये टाइम, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो एज लिमिट दी गई है
वो मिनिमम 18 ईयर से लेकर मैक्सिमम 38 ईयर्स तक है, और जो रिजर्वेशन कैंडिडेट है उनके लिए 43 है। तो वो जो कैंडिडेट जो जनरल कैंडिडेट है वो 38 और रिजर्वेशन 43 के लिए है। यहाँ पे वुमेन के लिए कुछ अलग सा रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, जो आपकी कैटेगरी उसके हिसाब से ये एज ग्रुप मिलेगा, इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। दूसरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है, ये जैसे कि आप जानते हो बीएड डीएड होना ज़रूरी है। तो इसके लिए भी ये जो टीईटी की जो साइट है, टीईटी की साइट, यहाँ पर अगर आप ये क्वालिफिकेशन पर क्लिक करते हो तो आपको ये सर्कुलर मिलेंगे जहाँ पर क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, अलग अलग लेवल के लिए किस तरह से आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। आप ये पूरा जीआर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। तो इसका जिस्ट ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन, आपके पास डीएड बीएड ये इस तरह के टीचर एजुकेशन की डिग्री होना ज़रूरी है, साथ में 12th एंड ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। उसके बाद ये जो यहाँ पर दिया गया है, एपियर जो स्टूडेंट है सेकेंड ईयर बीएड में हो या इंटीग्रेटेड बीएड के लास्ट ईयर में हो, इस तरह के एपियर स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ क्लियरली लिखा गया है कि जो भी आपने एप्लीकेशन करने वाले उस वक्त आपको वो क्वालिफिकेशन हेल्ड करना ज़रूरी है, आप क्वालिफाइड उसी वक्त होने चाहिए। एपियर स्टूडेंट जो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। एक और अलग बात यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये लिखा गया है कि आपने टीआईटी एग्ज़ाम अब मान लीजिए अब आपने दी है, तो जब तक नेक्स्ट टीआईटी एग्ज़ाम नहीं आती तब तक आपका स्कोर वैलिड रहेगा। जब नई टीआईटी डिक्लेयर होगी मे बी अगले साल या जब भी कभी होगी, तब भी वो आपको फिर से देनी होगी अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। तो ये जो स्कोर है ये आपका सिर्फ अगले एग्ज़ाम तक ही वैलिड रहेगा। हर बार आपको ये एग्ज़ाम फिर से देनी ही होगी अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। तो जैसे टीईटी के बारे में है कि एक बार आपने क्वालिफाई कर ली तो वो आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी है, वैसे यहाँ पर नहीं है। टीआईटी एग्ज़ाम हर बार आपको देनी होगी। ये और एक अलग बात जो नई पिछले एग्ज़ाम से थोड़ी अलग मुझे यहाँ दिख रही है। लास्ट टाइम जब हुआ था तो आपको जब टीचर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में बनना था तभी वो टीआईटी ज़रूरी थी। अब यहाँ पर ये देखा गया है कि प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, मतलब पहली से लेकर 12वीं तक अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो सबके लिए ये टीआईटी एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। पहले ऐसा था 9 से 12 तक देना है तो ही ज़रूरी था। अब यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये स्कोर आपका, इस टीआईटी एग्ज़ाम का स्कोर आपको पहली से लेकर 12वीं तक सबके लिए इसका फ़ायदा होने वाला है। तो जिन्हें टीचर, जिनका डीएड हो चुका है, जिन्हें प्राइमरी टीचर बनना है, उन्हें भी ये एग्ज़ाम टीईटी और सीटीईटी के अलावा ये भी एग्ज़ाम आपको देनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है उसके बारे में डिटेल में यहाँ दिए गए हैं। लेटेस्ट आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपको वहाँ अपलोड करनी है। वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से, ब्लैक कलर के पेन से ही आपको साइन करनी है। उसका टेक्निकल डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है। इसके साथ में एडिशनल आपको लेफ्ट हैंड का जो थंब है उसका इम्प्रेशन भी आपको लेकर वो भी आपको अपलोड करना है। उसके साथ साथ एक आपको एफिडेविट अपलोड करना है। वो आप अपने हाथ से लिखेंगे, वो स्टैम्प पेपर पर नहीं है, प्लेन पेपर पर है। और ये पेपर का साइज दिया है 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, इसमें ही आपको देना है। और ब्लैक या ब्लू इंक से ही आपको ये इंग्लिश में ही लिखना है। ये जो एफिडेविट है ये इंग्लिश में ही लिखना है, कोई और भाषा में ये नहीं चलने वाला है। और आपके हाथ से लिखना है। यहाँ पे लिखा है कि आपके खुद के हैंड राइटिंग में ही, ये इंग्लिश में ही चाहिए, खुद के हैंड राइटिंग में ही चाहिए। ये टाइपिंग में नहीं चाहिए या फिर किसी और ने लिख के दिया वो भी नहीं चाहिए, आपके खुद के हैंड राइटिंग में ही चाहिए और इंग्लिश में ही चाहिए। अगर कोई विजुअली चैलेंज है तो वो उन कैंडिडेट के लिए एक्सेप्टेड होगा। उसके लिए उनका थंब इम्प्रेशन भी होना ज़रूरी है। तो ये एफिडेविट भी आप तैयार कर लीजिए प्लेन पेपर पर, ये भी आपको अपलोड करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम के जो चार्जेस है वो यहाँ पर दिए, नॉन रिफंडेबल है जनरल कैटेगरी के लिए, रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए। उसके बाद जो आपको एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करने, वहाँ पे आपको मिनिमम 3 प्रेफरेंस देने हैं। तो जल्दी अगर आप करोगे तो आपको आपके ही डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, अगर नहीं है तो फिर हो सकता है आपको कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट का दिया जाएगा। तो ये आपको जल्दी से जल्दी करोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। इसका जो एडमिट कार्ड है इस वेबसाइट पर आएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। जब आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो आपको एक कोई ओरिजिनल आइडेंटिटी
का जो प्रूफ है वो साथ में कैरी करना है। उसके साथ उसका एक जेरोक्स भी आपको साथ में लेकर जाना है। आपका जो एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड को प्रूव करने वाला ही आइडेंटिटी कार्ड आपको साथ में चाहिए। उसके बाद ये एग्ज़ाम को जब जाओगे उस वक्त आपको क्या क्या कैरी करना है, क्या क्या नहीं कैरी करना है, ये इसमें दिया है। और रेगुलर अपडेट के लिए आपको जो MSCE-Pune.in साइट है, यहाँ पर आपको रेगुलरली अपडेट देखते रहने। अगर आपको कुछ भी इश्यूज़ है तो आप इस ईमेल पर ईमेल करके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है आपको नौकरी दिलाने के लिए। इसके रिगार्डिंग जो भी सर्कुलर आप ठीक से पढ़िए और इस साइट पर आप रेगुलरली विजिट करते रहिए, जहाँ से आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।